इसको शूटिंग स्टोन एरिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का पहाड़ से गिरने का खतरा रहता है। तो आप तो मुझे लग रहा है झारखंड साइड से हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बौद्ध मत में विश्वास रखते हैं। 2 मैन टेंट 2 पर्सन वाला तो 200 रुपये है और 3 पर्सन के टेंट में रुकते हैं तो 300 रुपये हो। ये रहा लांगजा गांव। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखो बिजली पहुँची हुई है। ये बात सुन करके भाजपाई बड़े खुश होंगे कि देखो हमारी बात हो गई है थोड़ी सी। म्यूजियम अभी ओपन है? बंद होगा? ओके, अच्छा। ये जगह देखो और ये बताओ, इसको देख के आपको क्या समझ आता है, क्या दिखता है? सही सही बताना है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर के अतिशयोक्ति कर सकता हूँ, परंतु आपके लिए विचार ओपन है, कमेंट वाला बक्सा ओपन है। यहाँ जाति का, धर्म का, स्थान का, क्षेत्र का, भाषा का कोई भेदभाव नहीं है। आप खुलकर के बता सकते हैं कि आपने इससे पहले ऐसी सुंदर जगहें कभी देखी हैं या नहीं। सिर्फ इतनी सुंदर नहीं अभी जो दिख रही है, आगे जो मैं जाने वाला हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ काजा से। पीछे है काजा, ये शहर आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे मकान, बगल में नदी बह रही है स्पीति रिवर, और इन पहाड़ों के पीछे कहीं पे है लांगजा गांव, कोमिक गांव, हिक्किम गांव। तो इन तीनों गांवों पे अभी मैं जाने वाला हूँ आप लोगों को लेकर के इस यात्रा में। और रास्ता जितना सुंदर है, कल मैं एक चक्कर ऊपर मार करके आया था तो मुझे पता है कि ये जगह कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, कितनी बेहतरीन है। और इसको आप कोई भी संज्ञा दे दोगे, चाहे वो स्वर्ग की हो या जन्नत की हो, क्योंकि हमारे पास ले दे के यही 2-4 जगहें बचती है जिनको हम कोई भी संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि हमने यही सुना है कि सबसे सुंदर जगहें, सबसे खूबसूरत जगहें, सबसे बेहतरीन जगहें यही हैं। तो चलिए, हो सकता है आज आपको आपके स्वर्ग का, आपकी जन्नत का, आपके हेवन का यहीं पे दर्शन करा दें। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत दिन हूँ मैं इस इलाके में, बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं अपनी इस मोटर गाड़ी पर बैठ करके आपको इन सुंदर गाँव की यात्रा पे ले करके। उम्मीद है आपको ये मोटरसाइकिल पे जो विजुअल मिल रहा है, दिख रहा है, इससे शायद ऐसी ही फीलिंग आए कि आप खुद भी मेरे साथ या अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के ये यात्रा कर रहे हैं। अभी तो बस ऊपर चढ़ते रहना है कुछ किलोमीटर तक, कुछ क्या वो गांव तक जब हम पहुंचेंगे लांगजा तो पूरा ऊपर ही चढ़ते रहना है। एक अच्छी खासी ऊंचाई पे स्थित है वो गांव, और ये वो ऊंचाई है जहां बहुत से लोगों के लिए कह दिया जाता है कि भाई सांस लेने में परेशानी हो सकती है अगर आपने कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो अगल बगल, पूरे वही रेतीले पहाड़ हैं, बंजर। कहीं कहीं इन पे छोटे छोटे घास के पैच दिखते हैं, और वो घास भी बिल्कुल अलग है जो यहाँ दिखती है। ये सामने जो आपको दिख रहा है पहाड़ की किनारी पे, ये वाली घास, ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ कि ये सारा एरिया जो है इसको शूटिंग स्टोन एरिया भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पत्थरों का पहाड़ से गिरने का खतरा रहता है, क्योंकि पहाड़ रेतीले हैं, कच्चे हैं, पथरीले हैं, तो इनसे पत्थर फिसल के आते रहते हैं। जो सड़क के आप अगल बगल देख रहे हो ना, ये इधर उधर पत्थर, ये सारे पत्थर ऐसे ही हैं जो ऊपर से खिसल के आते रहे हैं, और फिर समय समय पे इनको साफ़ करते रहते हैं, झाड़ू लगाया जाता है इन पर। वो मैंने देखा था, पीछे भी एक वीडियो मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं सड़क पे झाड़ू लगाते रहती हैं। अभी एक तरह है, यहाँ से एक रास्ता जाता है सीधे हाथ को, वो जाएगा यहाँ से कोमिक, और दूसरा रास्ता जा रहा है सीधा लांगजा गांव को। तो लांगजा हमको चलना है, धूप के कारण ये फट गई है इसकी पन्नी। कोमिक से होते हुए हम वापस आएंगे, और अभी समय है 4:48। तो उम्मीद है कि ये शाम होने से पहले या सनसेट से पहले नीचे हम आ जाएंगे। फ़िलहाल आप इन पहाड़ों का, यहाँ के दृश्यों का, इनका आप मज़ा लीजिए। ये जैसे देखो ये पत्थर पड़ा है ना नीचे, ये वही है, ऊपर से फिसल के आया, यहाँ पे गिर गया। तो इसलिए यहाँ बोर्ड भी लगे होते हैं कि भाई शूटिंग स्टोन एरिया है, ध्यान से चलना। ध्यान माने कि एक नज़र ये भी रखना कि कोई पत्थर आगे से आ तो नहीं रहा है। थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ चलना होता है, इसीलिए गति धीमी रखी जाती है।
और बहुत तेज़ रख भी नहीं सकते क्योंकि चढ़ाई है, चढ़ने में तो वैसे ही तेज़ नहीं जा सकते आप। यहाँ ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि वो आकर के बाइक किराए पे ले लेते हैं और फिर इन इलाकों में घूमते हैं। ये देखिए सारे पत्थर वही हैं। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों को अब ये पूछना होगा कि भैया यहाँ आया कैसे जा सकता है, तो आने की कई व्यवस्थाएं हैं। सबसे सुगम तो ये हो सकता है कि आप शिमला से, हिमाचल रोडवेज़ की बसें चलती हैं, शिमला से आप काजा के लिए बस ले सकते हैं। बस चलती दिल्ली से भी है परंतु वह दूरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा कि शिमला से। कोई बहुत बाहर एयरपोर्ट से आना चाह रहा है तो आप कुल्लू एयरपोर्ट आ सकते हैं, वहाँ से भी यहाँ के लिए आया जा सकता है। बाकी बसेज की सुविधा पूरे हिमाचल में है और बड़ी अच्छी है, जगह जगह से, और आपको हर छोटी जगह पे बस मिलेगी। तो आप बस से जब आएंगे, चाहे शिमला से आए या चंडीगढ़ से भी हिमाचल काजा के लिए सीधी बस आती है। काजा नहीं तो रिकांगपिओ आएगी, रिकांगपिओ से फिर आप काजा आ सकते हो। और काजा आकर के यहाँ से आप मोटरसाइकिल किराए पे ले लो या तो, और इन जगहों पे घूम लो। या बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो सीधे मनाली पहुँचते हैं, वहाँ से मोटरसाइकिल उठा लेते हैं और फिर मनाली से होते हुए ऊपर, वहाँ से काजा, काजा से रिकांगपिओ, फिर शिमला होते हुए नीचे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप शिमला से मोटरसाइकिल उठाइए और वहाँ से फिर ऊपर आइए, वहाँ से रिकांगपिओ आप आइए किन्नौर होते हुए, किन्नौर में ही रिकांगपिओ, फिर वहाँ से काजा, काजा से लोसर, लोसर से होते हुए नीचे मनाली जा सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप मोटरसाइकिल अगर लेना चाहते हैं। और अगर आपको बैक पैकिंग करनी है, आपको मोटरसाइकिल इससे कोई मतलब नहीं है, तो सबसे अच्छी व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश परिवहन की बसें। वो आपको शिमला से भी मिलेगी, वो आपको दिल्ली से भी मिलेगी, वो आपको रिकांगपिओ में भी मिलेगी, हर जगह से आपको मिल जाएगी। तो अब आपको डेस्टिनेशन ये तय करना है कि आपको काजा आना है, आपको मनाली आना है, आपको रिकांगपिओ आना है, क्योंकि रिकांगपिओ भी बहुत सुंदर जगह है, मतलब हरियाली है वहाँ पे। यहाँ पे जिस प्रकार सूखे पहाड़ हैं, वहाँ पे हरे भरे पहाड़ हैं, वहाँ पे झरने मिल जाएंगे, बिल्कुल साफ़ पानी की नदियाँ मिल जाएंगी, तो वो सब आपको उधर मिलेगा। बाकी पहाड़ों की शेप आप देख ही रहे होंगे, ये अपने आप में अद्भुत है। और वो अद्भुत माने जो हमने पहले नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है इससे पहले, और उम्मीद है आपने भी शायद नहीं देखा होगा। इस घाटी का ये हिस्सा मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि यहाँ से जो दूसरे पहाड़ों के बीच होते हुए निकलना है। और ये जो देख रहे हो, ये नाले की जगह है, यानी यहाँ पे जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो पानी भर के निकलता है। इसलिए इन जगहों को पक्का लेंट से, कंक्रीट से बनाया जाता है ताकि ये बहे ना। कंक्रीट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इसके मुकाबले, ये जो टारमेक वाला या तारकोल वाला जो रोड होता है, इससे थोड़ा वो सही है। फिर से एक मोड़ है भैया, ये लो। बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं पता कि पहाड़ों में रोड ऐसे क्यों बनाए जाते हैं घूम घूम करके, या कि सीधे खड़े चढ़ना किसी पहाड़ पे कतई असंभव है, क्योंकि चढ़ाई बहुत सीधी हो जाती है और कोई भी गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल उस पर चढ़ने में उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि ऐसे घूम घूम करके धीरे धीरे, ताकि आप उस पर एलिवेशन गेन करते रहो, पहाड़ पे चढ़ते रहो, और वाहन के लिए या व्यक्ति के लिए भी कोई परेशानी ना रहे। नहीं तो डायरेक्ट देखें तो उन गाँवों की दूरी बहुत नहीं है, परंतु जब घूम घूम के जाना होता है तो वही 5 किलोमीटर पर 25 और 30 हो जाते हैं। अब जो आने वाला है वो इस एरिया का या यात्रा का पहला सबसे सुंदर पैच है या एरिया है वो देख रहे हैं, क्योंकि हम एक पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और अब यहाँ पहाड़ी मैदान है जिसको पठार कहते हैं, प्लेटू जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। बचपन में हमने पढ़ा था कि तिब्बत का पठार। तो पठार माने पहाड़ों के ऊपर एक समतल जगह,
तो उसी प्रकार का कुछ एरिया है, बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर हम आ चुके हैं। ये आप देखोगे सामने ये कोई छोटी सी पीक है, इसका कोई नाम तो ज़रूर होगा, नाम मुझे नहीं पता है, पर देखने में बड़ी सुंदर है। और आज इसके आसपास बादल भी नहीं है, कल ये बादलों से ढका हुआ था। ये वो गांव आ चुका है, सामने बुद्ध का स्टैचू आपको दिख जाएगा, बुद्ध की मूर्ति है वो। कहा जाता है कि वो कई सौ वर्ष पुरानी है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी खेती आपको दिख जाएगी, नहीं तो पूरे इलाके में यहाँ हरियाली बड़ी कम दिखती है, लेकिन इस यहाँ पे है। ये घाटी जैसा है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे खेती तो वही मटर की होती है और कुछ संभव नहीं है। तो मटर इन जगहों पे उगाई जाती है। बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मटर मटर कहाँ होती है, तो मटर इन जगहों पे होती है, यहाँ पे होती है। और काजा की या स्पीति की मटर बड़ी प्रसिद्ध है उसकी मिठास के लिए। मुझे भी नहीं पता था कि मटर को इस प्रकार की जगहें चाहिए उगाने के लिए, यहाँ आकर के पता चला कि भाई मटर यहाँ उगती है। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है लांगजा गांव। ये है भाई लांगजा गांव। ये आ गया भाई पर्ची लेकर के। क्या हाल है भाई? पर्ची कटेगी कितने रुपये की? 30 रुपीज़। 30? काट दो भाई। किस चीज़ की है? ये तो मनुष्य के लिए है, मंदिर के लिए। ओके, तो आप क्या ढाबा भी चलाते हो क्या? नहीं, अंदर नहीं पता नहीं। तो आप कहाँ से हो? आप तो मुझे लग रहा है झारखंड साइड से हो। हैं? बिहार से। बिहार से। तो इधर नौकरी करते हैं? काम करते हैं। मोनेस्ट्री में? हाँ, यहीं पे। एक मिनट, ये लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रभु है। प्रभु भाई, बिहार में कौन सी जगह से हो? गया जिला। गया? गया तो मैं जानता हूँ, गया में गया भी हूँ, बोध गया भी गया हूँ। कैसा लगता है यार, इतनी दूर रह रहे हो घर से? बहुत लोग हैं ना, 10-12 लोग हैं बिहार में वहाँ का। अच्छा, तो काम कहाँ पे काम कर रहे हैं? और लोग हैं? और लोग खेत में से लग गया और लोग। अच्छा, खेत वेतों में जो होता है, तो मटर मटर के खेत है ना इधर? हाँ, ओके। और लोग होटल में रहते हैं, तो वो लोग भी गया मटर तोड़ने। अच्छा, तो क्या वो फिर मतलब डेली उस पे मजदूरी पे, या ऐसा किसी के महीने के उस पे? महीने। तो महीने की मजदूरी पे रखते हैं खेत वाले? हाँ, तो अच्छा पैसा है तो इनके पास फिर तो। किधर खड़ी करूं मोटरसाइकिल? साइड में कर दीजिए आगे। ये गाड़ी के बगल में? हाँ, ठीक है। इधर क्या क्या मिलता है इस पे ढाबे पे? वही मोमो चाउमीन? अभी तो नहीं बना हुआ। अच्छा, अभी नहीं है। चलो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, हेलमेट उस पे ऊपर रख दिया और बाकी सामान भी। तो यहाँ यार, यहाँ एक चीज़ का सुख है कि चोरी चकोरी नहीं होती, उसकी परेशानी यहाँ पे नहीं है। कैसे भी सामान अपना छोड़ जाओ, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने छोड़ा है। ये है इनकी मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को हिंदी में कुछ कहते हैं, मठ कहते हैं शायद, बौद्ध मठ जो होते थे वो है। और नीचे एक है बुद्ध भगवान का स्टैचू, अंग्रेजी में कहें और हिंदी में कहें तो मूर्ति। तो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, इस गांव में बनी हुई है। कहा जाता है कि बहुत पुरानी है। कितनी, अब बहुत बहुत में सब आ जाता है, सैकड़ों साल भी। अब मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा ये कह कि अरे ये इतने 100 साल पुरानी मूर्ति है। ठीक है, पुरानी मूर्ति है और अच्छी चीज़ है। यहाँ के लोग ज़्यादातर बौद्ध मत में विश्वास रखते हैं, या बौद्ध धर्म कहना चाहें आप कह सकते हैं। परमिट फी फॉर टूरिस्ट इन केस एक्टिविटीज़ एप्लीकेबल, किस चीज़ के लिए है ये भी देखना पड़ेगा। एंट्री फ़ी पर पर्सन, कैटेगरी इंडियन के लिए 150 पर डे फीस। फ़ी इन केस ऑफ वायलेशन ट्वाइस। फीस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी परमिट फ़ी ESZ स्पेशल जोन है क्या है। कमर्शियल फ़ीचर फिल्म, कमर्शियल फ़ीचर फिल्म का 2500 25,000 है भाई पर वीक का, दिन का 4,000।
कमर्शियल एजेंसी का, डॉक्यूमेंट्री का, और ये है जी पर्सनल फ़ोटोग्राफी 500 पर डे ट्वाइस अगर नहीं दिया तो। कैंपिंग 2 अगर आप रुकते हैं, 2 मैन टेंट 2 पर्सन वाला तो 200 रुपये है, और 3 पर्सन के टेंट में रुकते हैं तो 300 रुपये होगा, और 4 वाला है तो 400 है। अबव 4 मैन टेंट 500, ढाबा टेंट 400। फोटोग्राफी वीडियोग्राफिंग यूजिंग ड्रोन इज़ नॉट अलाउड विद ESZ। अब ये ESZ क्या है? स्पेशल जोन तो SZ से हो सकता है, ई का क्या मतलब है ये मुझे भी नहीं पता। अब हमारे लिए भी यहाँ इस पे फीस है या नहीं ये देखना पड़ेगा, पता चलेगा आगे चल के। बाकी यहाँ से आपको गांव दिखाते हैं। ये जो जगह जगह आपको हरे हरे घास जैसे जो दिख रहे हैं ये मटर की खेती है। यहाँ पे ज़्यादातर मटर की खेती होती है। नीचे घर बने हुए हैं। तो यहाँ के गाँव में बहुत ज़्यादा घर नहीं होते, घर बड़े कम ही होते हैं, और गाँव में जनसंख्या भी 20, 50, 30, 35 इस तरीके की बहुत से गाँव में रहती है, यानी उससे ज़्यादा नहीं होती। और एक चीज़ बड़ी सुंदर है यहाँ के घरों की, अब आपको दिख भी रहा होगा कि ये सफ़ेद रंग से बना करके और उनको नीली खिड़कियाँ या हरी खिड़कियाँ इस तरीके से बनाई जाती थी, बड़ी सुंदर लगती हैं। और आज एक और बड़ी अच्छी बात है, अब अच्छी कैसे कि और कोई टूरिस्ट मुझे नहीं दिख रहा, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, घूम करके देख करके स्टैचू देख करके फिर वापस चले जाते हैं। आज सिर्फ मैं हूँ और आप हैं। चलिए पहले आपको बुद्ध का मूर्ति दिखाते हैं, उसके बाद मोनेस्ट्री भी दिखाते हैं, और फिर चलेंगे अगले गांव में। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत वो नहीं दिखाऊंगा कि इस तरीके से देखो ये वो XYZ चीज़ें। जो ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, वही उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये रहा लांगजा गांव, यहाँ के ये घर, और घरों की एक अच्छी बात वही कि वो सफ़ेद रंग, लाल, पीला इस तरीके से खिड़कियाँ बनाई होती हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तिब्बतन आर्किटेक्चर का हिस्सा है। वहाँ जो मोनेस्ट्रीज़ आपको दिखेंगी ठीक इसी प्रकार की होंगी। घरों की छत पे इन्होंने वो चारा आदि भी जमाया हुआ है। बाकी नीचे मटर के खेत हरे भरे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखो बिजली पहुँची हुई है। ये बात सुन करके भाजपाई बड़े खुश होंगे कि देखो हमारी बात हो गई है थोड़ी सी। वो कुछ गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी, तो बात सही भी है, पहुंच गई है। सुविधाएं पहुंची हैं, सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अरे नहीं ये गांव तो बिना सड़क के ही अच्छे थे, यहाँ ट्रैक करके चले जाते थे, शांत थे, टूरिस्ट नहीं पहुंचते थे, गंदा नहीं करते थे, जगहें साफ़ थी। अरे भैया यहाँ के भी तो लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग भी तो हैं, इनको भी तो सुविधाएं चाहिए। इनको भी तो तुम्हारी तरह अपने घर के बगल में गाड़ी लेकर के आनी है, मोटरसाइकिल लेकर के आनी है, घर में टीवी चलाना है, इंटरनेट फ़ोन में चलाना, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट चलाना है। तो इन लोगों को भी सुविधाएं चाहिए। इन्हें भी सभी मतलब रात के समय दिए से आंखें नहीं फोड़नी। रात के समय पे अगर ये बिजली पहुंचती है, इनके पास उजाला है, हीटर चला सकते हो, अपने गीजर चला सकते हो, फ़ोन चला सकते हो, टीवी चला सकते हो। ये अधिकार इस देश में सबको है। तो बहुत से मैं जानता हूँ ऐसे कुछ एक दोस्तों को, मित्रों को, लोगों को जो कहते हैं कि अरे नहीं ये तो बिगड़ जाएंगे गाँव अगर सड़क पहुँच गई तो। आपके हिसाब से बिगड़ जाएंगे भाई साहब, वहाँ के लोगों के हिसाब से भी सोचिए। चलिए राजनीति की बातें नहीं करते हैं। ये रहा 35 फीट ऊँचा बुद्धा स्टैचू लांगजा गांव में। और अब यहाँ से चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ, और मोनेस्ट्री से फिर कॉमिक की तरफ। कॉमिक में दिखाएंगे पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से हिक्किम की तरफ, हिक्किम से चलेंगे फिर नीचे। चलिए बाकी फीडबैक देते रहना है भाई, आपको शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। जो जैसा दिख रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो बताइए, उसमें हम सुधार करते रहेंगे समय के साथ, क्योंकि हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मैं मानता हूँ। और कोशिश रहेगी कि हम इम्प्रूव करते रहें, आपको चीज़ें अच्छे से, जगहों को अच्छे तरीके से आपको दिखाते रहें। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे। तो ये है भैया यहाँ की मोनेस्ट्री या मठ कह सकते हैं इसको, जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। भिक्षुओं के लिए बौद्ध संप्रदाय में या बौद्ध मत में एक विशेष नियम बनाए गए। तो नियमों के साथ ये घरों से दूर इस प्रकार के मठों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। बस ये है कि यहाँ के मठों का या इन मोनेस्ट्रीज़ का आर्किटेक्चर और देखने में रंग रोगन ये बड़ा सुंदर है। तो लगता है कि एक बार देखना चाहिए। फ़िलहाल ताला लगा हुआ था।
बस इतना ही है ये गांव लांगजा। बढ़ते हैं अपनी यात्रा में आगे, अब कॉमिक गांव की तरफ। ये देखो भाई, ये है लांगजा से कॉमिक का रास्ता। अभी हम जा रहे हैं कॉमिक गांव की तरफ। 6 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, तो 10-15 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल धीरे ही चलेगी। धीरे इसलिए चलेगी क्योंकि मुझे धीरे चलानी है। जगहें अच्छी हैं, देखते हुए शांति से चलना है, और आपको भी इनका नज़ारा, खूबसूरती, सुंदरता, ब्यूटी वो दिखती रहे। तो भाई ये है कॉमिक विलेज, और इसको कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा गांव या ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हैं। यहाँ की ऊंचाई है 15,000 फीट, यानी इतनी ऊंचाई जहाँ पे बहुत से लोग जब नीचे से आते हैं, मैंने सुना था, मुझसे भी कहा गया था कि भाई सांस फूल सकता है, सांस नहीं लिया जाएगा, ध्यान से जाना, ध्यान से रहना, दवाई लेके जाना। मैं लेके आया था सब। पर ये ऐसी जगह है दुनिया की अकेली जहाँ इतने एल्टीट्यूड पे, इतने ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते हैं। अब ये सामने जो आपको दिख रही है रंग बिरंगी बिल्डिंग, ये है यहाँ की मोनेस्ट्री, जहाँ पे बौद्ध जो भिक्षु हैं वो रहते हैं। उनकी रहने की व्यवस्था है, वो सब है। अब आप कहोगे कि भाई इसके अंदर भी दिखाओ, और बहुत क्रिएटर हैं जिन्होंने दिखा दिया होगा यार आपको अंदर। हम आपको मूल बात पे लेके चलते हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, कैफ़े भी है। वो तो जैसे लोग आते रहे हैं तो रेस्टोरेंट कैफ़े अपने आप बन ही जाते हैं। ये भी वो मोनेस्ट्री का हिस्सा है। ये बिल्डिंग जो देख रहे हो आप, ये लाल रंग में है। मैं पहली बार देख रहा हूँ लाल रंग में, नहीं तो कम दिखती हैं। हालांकि ये लाल या भगवा कहें, ये वही भिक्षुओं का रंग है, तो इसलिए उसमें रंगी हुई है। यहाँ म्यूजियम भी है इसके अंदर, तो वो भी देखते हैं। झूले झूले दादा, म्यूजियम अभी ओपन है? बंद होगा? ओके, लेने गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। म्यूजियम अभी बंद है भाई, क्योंकि वो कहीं पे गए हैं, कुछ हम समय से लेट आए हैं। खुला है? अच्छा अच्छा। कॉमिक गोम्पा म्यूजियम, 50 रुपये ओनली इसकी फ़ीस है। क्या बात है, आर्किटेक्चर इसका जो गजब है वो देखने में बेहतरीन है। झूले, ये देखिए खिड़की, दरवाजे, इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये सब इस तरीके से भी है। बिल्डिंग थोड़ी ऐसी खिसलती हुई, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है। जैसे ही ठंड के समय पे आएंगे तो गजब बर्फ़ होती है। नीचे यहाँ से कॉमिक गांव है जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये है कॉमिक गांव। अब आप गांव, इस गांव को अपने उन गांव से कंपेयर नहीं कर सकते जो हमारे नीचे मैदानों में होते हैं। गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 घर हैं। उसके बाद एक सरकारी स्कूल भी है, बिजली की व्यवस्था है, वो अच्छी बात है। खेत भी हैं, उनमें ज़्यादातर तो मटर की ही फसल दिख रही है, और भी शायद कुछ हो सकता है जो मुझे नहीं पता। बाकी मेनली यहाँ पे मटर होती है। बाकी ज़्यादातर ये अपना सामान, जिसमें लकड़ियाँ भी शामिल हैं, जुले जिसमें लकड़ियाँ शामिल हैं, जो कि यहाँ पे ठंड के समय पे गर्मी बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो भी नीचे ही इलाकों से आती हैं, हिमाचल के। ये बंधे हुए हैं यहाँ पे गाय और याक दोनों हैं। म्यूजियम बंद है, खोलेगा? खोल दीजिए थोड़ा। शादी है? अकेला है? हाँ हाँ अकेला। भाई साहब हमारे लिए खोल रहे हैं यार स्पेशल। म्यूजियम के अंदर मैं होकर के आया हूँ। अब वहाँ लिखा था फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हालांकि मैं कर सकता था, क्योंकि वो भाई साहब देख नहीं रहे, पर उन्होंने लिखा था तो हमने नहीं की है। पर वहाँ से मैं एक पोस्ट कार्ड लेके आया हूँ। वो बोले कि पोस्ट कार्ड लोगे? मैं बिल्कुल लेंगे। ये रहा, व्यू ऑफ विंटर स्पीति, हिमाचल प्रदेश। ये भाई बता देना किसको भेजना है, भेज देंगे आपको हम। एड्रेस आपका डालना होगा पीछे यहाँ पे, और आपको भेज देंगे। ये चलेगा, ठीक है। और ये मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने भैया ये है रेस्टोरेंट। इस पे लिखा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, एल्टीट्यूड 15,000। अच्छा, हाईएस्ट तो भाई होना ही है, क्योंकि यहाँ पे अब जो भी कुछ है ना वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है। अब कल को अगर तुम यहाँ पे अपनी अंडे या चाउमीन की दुकान खोल लोगे तो वो भी वर्ल्ड्स हाईएस्ट अंडे की दुकान होगी।
क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जगह है जहाँ पे लोग रह सकते हैं या रह रहे हैं। तो अभी शाम हो रही है और इससे पहले कि अंधेरा हो चलते हैं नीचे हिक्किम गांव में, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कुछ खाने का। भूख लगी है पर अभी खाऊंगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। चलते हैं अभी नीचे। बाकी ये आप देख ही चुके हो, शायद भारत का मुझे लगता है सबसे ऊंचा और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गांव, सबसे ऊंची मोनेस्ट्री, और इसके बाद अब चलते हैं सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे। इन इतने पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा जो गांव आप देख रहे हो, यही है हिक्किम गांव, हिक्किम विलेज। हरी भरी जो फसल दिख रही है मटर की खेती है, और यहीं पे है भारत का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं उस ऊंचे पोस्ट ऑफिस की तरफ, डाकघर की तरफ। हालांकि रास्ता वो है जिसको असल में ऑफ रोड कहा जाता है। इस बहाने ठीक है, इस लेवल की ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। चलिए चलते हैं। तो भाई मित्रों, आ गए हैं एक अच्छे खासे ऑफ रोड, रोड नहीं है ऑफ रोड को करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस पे, डाकघर पे। लेकिन अब यहाँ की शांति देखो। ये गांव है बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ नहीं। लोग हैं बड़े कम हैं, उनकी थोड़ी बहुत एक आध की आवाज़ आ रही है बोलने की। मतलब सच में ये ऐसी जगह है कि आना चाहिए। हाँ, पोस्ट ऑफिस हिक्किम, इसका पिन कोड है 172 114 17 21 14। सुबह 10 से 1 बजे तक ये चलता है। बाकी यहाँ पे आप अपना पत्र डाल सकते हैं, वो इनके पास पहुँच जाएगा और सुबह कलेक्ट करके ये इसको आगे भेज देंगे। अब मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई ये गांव के बेचारे लोग पत्र आचार करते होंगे, क्योंकि फ़ोन आ गए हैं। अभी हमारे जैसे लोगों का यहाँ पर आकर के अपना एक कोई स्पेशल पत्र लिख करके किसी को भेजने की जगह रह गई है। एक समय था जब इसी का आधिपत्य था संचार के माध्यम में, डाक का, पोस्ट का, इसके अलावा कुछ था नहीं तब। समय समय की बात है, समय बदलता है। कभी इसका था, आज फ़ोन का है, आगे चल के फिर किसी और चीज़ का होगा। तो उम्मीद है आपने ये जगह देखी, आपको अच्छी लगी होगी। ये तीसरा गांव है, जो मैंने बोला था कि 3 गांव है, तो ये तीसरा गांव है जो हमने आपको दिखाया है। और यहाँ से होते हुए वापस चलेंगे काजा, क्योंकि वहाँ मुझे लगी है भूख, तो कुछ खाएंगे और फिर सोया जाएगा।